छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है जिसे कहते हैं भोरम देव। कवर्धा में स्थित यह मंदिर प्राचीन काल का मंदिर माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इस मंदिर के इतिहास और मंदिर में जो कलात्मक शैलियां हैं उस पर कुछ बात करेंगे। आप वीडियो देखते जाइए, साथ ही साथ मैं आपसे बात करता चलूँगा इस मंदिर के इतिहास और इससे जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। भोरम देव के मंदिर की तुलना मध्य प्रदेश के खजुराहो और उड़ीसा के सूर्य मंदिर से की जाती है। ऐसे में हमको ये जानना दिलचस्प रहेगा कि इस मंदिर में ऐसी क्या खास बात है और क्यों हम इसे खजुराहो और सूर्य मंदिर से जोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ का भोरम देव काम कला से सराबोर मूर्तियों के कारण लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। और भोरम देव की मान्यता केवल इसलिए भी नहीं है कि वह एक मंदिर है, बल्कि इसलिए भी है कि वहाँ पर शिव जी भोरम देव के रूप में विराजते हैं। इसका अपना धार्मिक और पुरातात्विक महत्व भी है। भोरम देव का मंदिर कवर्धा जिले के मुख्यालय से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। इसके पूर्व में मैकल पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसको और भी सुरम्य बनाती हैं। एक छोटा सा जिला है कवर्धा और इसी से होकर के भोरम देव मंदिर का रास्ता जाता है। एक शांत और हरे भरे वातावरण के बीच जब धीरे धीरे घने होते हुए वन और उनके बीच सिमटता मंदिर एक सुंदर एहसास आपको कराएगा। जहाँ तक शिवजी के बारे में बात करूँ तो भोरम देव के मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि वह शिव का ही एक रूप है जो गौड़ समुदाय के पूजनीय देव थे और इन्हीं भोरम देव के नाम पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। हालांकि इस मंदिर के आसपास और भी देवी देवताओं जैसे वैष्णव, बौद्ध और जैन प्रतिमाएं भी हैं, मगर मुख्य ख्याति जो है इस मंदिर की वो शिवजी के भोरम देव स्वरूप के लिए है। शिव के मंदिर की भव्यता यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि इस मंदिर के निर्माता नागवंशी शासक शिव के परम भक्त रहे होंगे। शायद यही कारण है कि ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान है। अगर मंदिर के बनावट की बात करूँ तो मुख्य मंदिर दो भाग में बटा हुआ है। बड़ा भाग जो है मुख्य मंडप है जहाँ पर शिवलिंग है और एक ऊंचे मंच पर स्थित है जहाँ शिवलिंग जो है वो पूर्वमुखी है। शिवलिंग के दर्शन के लिए आपको यहाँ तक आना होगा। इस वीडियो में मैं अंदर का कोई दृश्य आपको नहीं दिखा पाऊंगा। शिव के अलावा अगर मैं बात करूं तो भगवान विष्णु और उनके कई अवतार जैसे नरसिंह, वामन, नटराज, कृष्ण आदि की मूर्तियां भी हैं। साथ ही भगवान गणेश, काल भैरव और सूर्य भी यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगे। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ अपने बहुत सारे गढ़ों के कारण ही शायद छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया। यहाँ पर मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है। भोरम देव की स्थापत्य कला सबसे अलग एवं सबसे अनोखी है। इस मंदिर का सौंदर्य आपको कुछ हद तक खजुराहो, अजंता एलोरा और कोणार्क की याद दिलाएगा। शायद इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कह दिया जाता है। अगर मैं मूर्तियों की संख्या के बारे में बात करूं तो मंदिर के बाहर कुल मिलाकर के 54 मूर्तियां हैं जो कामसूत्र के अलग अलग आसनों पर केंद्रित हैं। शाश्वत प्रेम और सुंदरता का प्रतीक ये मंदिर आपको एक ऐसा एहसास कराएगा कि आप इसकी कला को देखकर अभिभूत हो जाएंगे। मंदिर के आधार पर नागवंशी शासकों को खजुराहो के शासकों के समकालीन भी हम मान सकते हैं, क्योंकि जो मंदिर के का साम्य है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। 11वीं शताब्दी के आसपास का ये बेहतरीन नमूना माना जाता है। शैली की अगर मैं बात करूं तो कलाकृतियां बहुत बारीकी से उकेरी गई हैं। इनमें एक पूरा जीवन दर्शन आप देख सकते हैं।
इसमें न केवल संभोग है बल्कि नाच, गाना, भक्ति, वो सारी मुद्राएं हैं जो एक खुशहाल जीवन के लिए ज़रूरी होती हैं। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जीवन दर्शन उस जमाने के आदिवासी काल के उस वैभव को भी दर्शाते हैं कि किस तरह लोग सब साथ मिलकर रहा करते रहे होंगे, किस तरह से नाच गाकर उत्सव मनाते रहे होंगे। आप मंदिर को केवल मंदिर समझकर मत देखिए, आप अगर यहाँ आते हैं तो थोड़ी देर के लिए उस काल में जाने का प्रयास करें। आप स्वयं को उस काल में ले करके जाएं जिस काल में इस मंदिर का निर्माण किया गया होगा। तब लोग कैसे रहते रहे होंगे घने जंगल के बीच, इस तरह से कैसे ये मंदिर बना होगा, आप सोचेंगे तब आपको इसका एहसास होगा। केवल आप इसे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में न देखें, मंदिर का वैभव अगर आप समझना चाहें तो आपको उस काल में जाना पड़ेगा। हर दीवार में, हर स्तंभ में आपको तरह तरह के दृश्य दिख जाएंगे। अगर इसके स्थापत्य कला की बात करूं तो ये चंदेल शैली का लगता है। खजुराहो और कोणार्क के सूर्य के मंदिर एक जैसे दिखते हैं। 3 समांतर क्रम में अलग अलग प्रतिमाओं को बनाया गया है। शिव की अलग अलग लीलाओं का यहाँ पर बेजोड़ नमूना देखा जा सकता है। विष्णु के अवतारों और देवी देवताओं के विभिन्न प्रतिमाओं के साथ साथ गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण जी भी यहाँ पे दिख जाएंगे। जैन तीर्थंकर के भी दर्शन हो जाएंगे। तीसरे स्तर पर गृहस्थ जीवन को भी अभिव्यक्त किया गया है। यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो प्रेम और सुंदरता को दिखाती हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र के लोग नृत्य कला में रुचि लेते रहे होंगे, तभी तो इस तरह का दृश्य इसमें उकेरा गया है। मंदिर के परिसर में कुछ और स्तंभ और शिलालेख भी आपको देखने मिल जाएंगे जो इस खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। मैंने पहले भी कहा कि ये खजुराहो के काफ़ी करीब है, मगर इसकी स्थापत्य कला काफ़ी हद तक उड़ीसा के कोणार्क मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। भोरमदेव और उसके आसपास नागवंशी शासकों की राजधानी होने के कारण 9वीं और से 14वीं शताब्दी तक यहाँ पर उनका शासन था और शायद इन्हीं लोगों ने इनका निर्माण कराया है। कुछ इतिहासकार इसे छठे शासक गोपाल देव या लक्ष्मण देव नाम के राजा के द्वारा बनवाया गया मानते हैं और कुछ कहते हैं कि नागवंश के राजा रामचंद्र के जीवन काल में इसे बनाया गया होगा। तो इतिहास में अगर आप जाएंगे तो काफ़ी कुछ जानकारियां हैं जो आपको पढ़ने, सुनने, देखने को मिल जाएंगी और मैं उतना गहराई में नहीं भी जाना चाहता। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप मंदिर के पास अगर जाएं, भोरमदेव का अगर दर्शन करने जाएं तो न केवल स्थापत्य कला को देखें बल्कि उस काल में जाने का प्रयास करें जिस काल में ये मंदिर बनाया गया था। एक सुंदर, भव्य और शानदार मंदिर आप इस भोरमदेव परिसर में देखें। इस शानदार मंदिर के दर्शन के बाद आप आएंगे तो आपको बोटिंग का मज़ा भी मिल जाएगा बाहर, अगर आप एक पिकनिक के रूप में इसे एंजॉय करना चाहें तो ये इस तरह से भोरमदेव का मंदिर पर्सनल प्रमोद में आपने देखा। आपके कमेंट्स लिख सकते हैं आप।